आइए पीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि को पढ़ा था। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। देखते हैं व्यंजन संधि बनते कैसे हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि में जब व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है या स्वर प्लस व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में आज हम इष्युत संधि को पढ़ेंगे। देखते हैं इष्युत संधि। इष्युत संधि का सूत्र है इस्तो, इष्युना, इष्यु। इसका नियम है शकार या ता वर्ग के बाद में शकार या चा वर्ग आए तो शा का शा प्लस सा हो, इस वाले सा का ये दंती सा है, दंती सा का तालव्य शा हो जाता है और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। ता वर्ग का ता, था, दा, धा, ना। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। इस तरफ के जो वर्ण रहते हैं वो वही रहते हैं और इस तरफ जो ता वर्ग आता है ता वर्ग चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ता का चा, था का छा, दा का जा, धा का झा और ना का इया हो जाता है। देखते हैं उदाहरण। रामस प्लस सेते, तो ये क्या है? रामस प्लस सेते। तो इस शा का शीटी वाला तालव्य शा हो जाता है। हरिस प्लस सेते, ये दंती सा का तालव्य शा हो जाता है तो मिलकर बन जाता है हरिस सेते। इस तरफ के जो वर्ण रहेंगे वो वही रहते हैं और इस तरफ के जो वर्ण होते हैं वे चेंज होते हैं। अब देखिए सत प्लस चेत, ये ता वर्ग का है तो ता का चा हो जाएगा तो ये बन जाएगा सच्चित। और सद प्लस जन, तो दा का जा हो जाएगा तो ये बन जाएगा सज्जन। सारिंग प्लस जया, सारिंग जया यानी ना का इया हो जाएगा तो ये बन जाएगा शारिंग जया। जगद प्लस जननी, तो जगत दा का जब हो जाएगा तो ये बन जाएगा जगत जननी। महित प्लस चित्रम, ता का चा हो जाएगा तो ये मिलकर बन जाएगा महित चित्रम। अब हम देखते हैं इष्टुत संधि। इष्टुत संधि का सूत्र है इष्टुना, इष्टु। इसका नियम है शकार या ता वर्ग। शकार का मतलब है दंती सा या ता वर्ग, ता था दाधा ना के बाद में शकार, इस सा को मूर्धन्य सा कहते हैं तो ये हो जाएगा शकार या टा वर्ग आए तो दंती सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। ता वर्ग का टा वर्ग, ता वर्ग प्लस टा वर्ग आए तो ता वर्ग का टा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ता का टा हो जाएगा, था का ठा हो जाएगा, दा का डा हो जाएगा, धा का ढा हो जाएगा, ना का ड़ा हो जाएगा। प्लस इस तरफ के जो जितने भी वर्ण आते हैं ये वही रहते हैं। उदाहरण में देखते हैं तत् प्लस टीका, ये ता का परिवर्तन टा वर्ग में हो जाएगा यानी ता का टा हो जाएगा तो बन जाएगा तट्टीका। रामस प्लस से टीकते, तो रामस दंती सा का परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य सा में तो ये बन जाएगा रामस टीकते। रामस प्लस षष्ठा, दंती सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाएगा तो ये बन जाएगा मिलकर के रामस षष्ठा। चक्रिन प्लस ठोक से, तो ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा तो ये चक्रण ढोक से हो जाएगा। दुस प्लस टा, दुस प्लस टा, दंती सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाएगा तो बन जाएगा दुष्टा। हमने इष्टुत संधि देखी। अब अगले दे चलते हैं। अब देखते हैं तीसरी संधि जसत्तु संधि। जसत्तु संधि दो प्रकार की होती है। पहली पदांत जसत्तु संधि, दूसरी अपदांत जसत्तु संधि। पहली जो है पदांत जसत्तु संधि उसका सूत्र है झलाम जसो अंते, अर्थात झल का जस हो जाता है। कैसे? नियम देखते हैं। नियम यदि पदांत यानी पद के अंत में
झल वर्ण, झल वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वर्ण झल के अंतर्गत आते हैं। के बाद कोई भी स्वर तथा वर्ग के पद के अंत में झल वर्णों के बाद उसके बाद कोई भी स्वर आए या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रा, ला, व में से कोई वर्ण आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जिसका मतलब है तीसरा वर्ण। देखते हैं कैसे। यदि इस तरफ प्लस के इस तरफ वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए, प्लस इसके बाद कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर या, रा, ला, वा हो, तो इनका मिलकर पहले वाले जो वर्ण हैं वो पहले वाले वर्ण के स्थान पे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात जो हमने ये बताया कि कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या, रा, ला, वा, इस तरफ जो भी आए वो वही रहते हैं। इस तरफ के जो वर्ण आते हैं वे अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखते हैं कैसे। उदाहरण, अच प्लस अंता, अच प्लस अंता, तो ये चा, छा, जा, यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा तो ये बन जाएगा जा, तो ये मिलकर बन जाएगा अजंता। सुप प्लस अंता, तो तीसरा वर्ण पा का देखेंगे, पा, फा, बा, यानी पा की जगह बा हो जाएगा तो ये मिलकर बन जाएगा सुबंता। वाक प्लस ईसा, तो वाक प्लस का तीसरा वर्ण का, खा, गा, तो गा हो जाएगा और ई जैसे जुड़ेगी तो मिलकर बन जाएगा वागीशा। सट प्लस आनना, सट प्लस आनन, तो टा का टा, ठा, डा, तो टा की जगह डा आ जाएगा यानी तीसरा वर्ण आ जाएगा तो ये बन जाएगा सडानन। जगत प्लस ईस, जगत, ता का ता, था, दा हो जाएगा, ता की जगह तीसरा वर्ण आ जाएगा तो ये बन जाएगा जगद, जगदीश। तो हमने देखी जसत्व। देखते हैं जसत्व संधि के अंतर्गत दूसरी संधि, अपदांत जसत्व संधि। सूत्र है झलाम जस छसी। नियम देखते हैं। यदि अपदांत यानी अपदांत में झल वर्ण आते हैं, झल वर्ण कहते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, इनके बाद में छस यानी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आए तो झल का जस हो जाता है, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखते हैं कैसे। यदि प्लस के इस तरफ वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, इनको वर्ग कहते हैं जो अपने लाइन के वर्णों को लेकर साथ में चलें। तो वर्ग का पहला वर्ण आए या दूसरा या तीसरा या चौथा, प्लस इसके बाद में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो इस तरफ के वर्ण वही रहते हैं, मगर वर्ग के जो इस तरफ के वर्ण रहते हैं वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। देखते हैं उदाहरण। क्रुद्ध प्लस धा, तो धा का तीसरे उदाहरण देखते हैं। क्रुद्ध प्लस धा, यानी धा का अपने ही इस तरफ के जो वर्ण आते हैं वो वही रहते हैं, लेकिन इस तरफ के वर्ण परिवर्तन हो जाते हैं अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। जैसे ये धा है तो ता, था, दा, धा, इस तरफ के हमने वर्णों में बताए थे कि इस तरफ के वर्ण पहला आए या दूसरा आए, तीसरा आए या चौथा आए, यदि तो वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो हम देखिए इस तरफ के वर्णों में ये चौथा वर्ण है, मगर नियम के अनुसार वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है तो ता, था, दा, तो धा की जगह दा हो जाएगा, तो ये क्रुद्ध प्लस धा मिलकर बन जाएगा क्रुद्धा। शुद्ध प्लस धा, तो धा की जगह दा आ जाएगा तीसरा वर्ण, तो ये बन जाएगा शुद्धा। लभ प्लस धम, भा
पा, फा, बा, भा अपने ही वर्ग का ये चौथा वर्ण है, लेकिन हमें वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। तो ये इस भा की जगह हो जाएगा बा, तो ये बन जाएगा मिल करके लब प्लस धम का लबधम। युद्ध प्लस धा, तो धा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दा में, तो ये बन जाएगा मिल करके योद्धा। पृथक प्लस भूमि, तो का अपने वर्ग में तीसरे वर्ण परिवर्तन हो जाएगा, जैसे का, खा, गा, तो इधर आ जाएगा गा, तो ये बन जाएगा पृथक भूमि। सम्यक प्लस लाभा, तो का हो जाएगा गा, तो सम्यक प्लस लाभा मिलकर बन जाएगा सम्यक लाभा। तो हमने जसत्व संधि देखी। अब हम व्यंजन संधि में चर्तु संधि को देखेंगे। तो चर्तु संधि, इसका सूत्र है खरीचा। इसका नियम देखते हैं। यदि झल का मतलब होता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, इनके बाद में वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आए, वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, या सा, खे, शा आता है, तो झल के स्थान पे चर यानी अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। हमने जसत्व संधि में देखा कि जसत्व संधि के दो पार्ट होते हैं, एक पदांत जसत्व, एक अपदांत। दोनों में सिर्फ अंतर इतना रहता है कि एक में प्लस के पहले के जितने वर्ण आते हैं, झल वर्ण आते हैं, उसके बाद में वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन दोनों का एक ही तरह के दोनों होते हैं। अब हम देखेंगे चर संधि। तो चर संधि में ऐसा होता है कि वर्ग का, उसमें वर्ग का तीसरा वर्ण होता था, लेकिन इसमें वर्ग का पहला वर्ण होगा। देखते हैं कैसे। जैसे इस तरफ आएगा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है, प्लस वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है, या शा, खे, शा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा आता है, तो इस तरफ के वर्ग का अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो इस प्लस के इस तरफ वाले वर्ण वही रहते हैं, वर्ग के इस तरफ वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। उदाहरण, सद प्लस कारा, सद प्लस कार। तो इस सब हमने पढ़ा, इस तरफ के जितने भी वर्ण होते हैं वे अपने ही वर्ग का पहला वर्ण हो जाते हैं, और जसत्व संधि में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होते थे। तो ता, था, दा, तो इसमें पहला वर्ण क्या है, ता, तो ये दा की जगह हो जाएगा ता, तो ये बन जाएगा मिल करके सद प्लस कार, सत्कार। अब देखेंगे सत प्लस पात्रम, तो ये दा है, तो दा का परिवर्तन ये पहले वर्ग के पहले वर्ण परिवर्तन हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा ता, तो ये बन जाएगा सद प्लस पात्रम, सत्पात्रम। एतद प्लस करोति, तो ये मिलकर हो जाएगा ता बन जाएगा इस तरफ, तो एतत् करोति। दिक् प्लस पाल, तो ये गा का हो जाएगा, का में हो जाएगा वर्ग का, ये वर्ग का तीसरा है, तो ये वर्ग का तीसरा हमने नियम में देखा कि ये वर्ग का पहला वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो ये बन जाएगा वर्ग का पहला वर्ण, तो का हो जाएगा, तो ये मिल करके दिग प्लस पाल मिलकर बन जाएगा दिगपाल। लभ प्लस सते, तो पा, फा, बा, तो ये भा का परिवर्तन हो जाएगा पा में, तो ये मिलकर बन जाएगा लभ प्लस सते यानी लपस्यते। युयुध प्लस सा, तो धा का परिवर्तन हो जाएगा ता में, तो ये बन जाएगा युयुध प्लस सा, तो युयुत्सा, तो ये हो गई हमारी चर्तु संधि। अब हम देखते हैं अनुस्वार संधि को। तो अनुस्वार, ये बूंदी जो रखी जाती, बिंदु रखा जाता है लाइन के ऊपर, उसे अनुस्वार कहते हैं। तो देखते हैं अनुस्वार संधि क्या होती है। पांचवा अनुस्वार संधि, इसका सूत्र है मो अनुस्वारा, मो अनुस्वारम। नियम है पदांत में यानी पद के अंत में माँ, पद के अंत में यदि माँ आता है उसके बाद में कोई भी व्यंजन आता है तो माँ के स्थान पर
अनुस्वार हो जाता है, यानी माँ का परिवर्तन किस में हो जाता है? अनुस्वार में। उदाहरण में देखते हैं, पद के अंत में माँ, यानी पद के अंत में माँ हो प्लस कोई भी व्यंजन आ जाए, इस तरफ सिर्फ व्यंजन ही आए क्योंकि व्यंजनों की ही चर्चा की गई है, तो इस तरफ के माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। देखते हैं कैसे। हरिम प्लस बंदे, तो ये माँ जो है हमने कहा था कि ये पद के अंत में, यानी ये पद है, इसके अंत में क्या आ रहा है? माँ, तो माँ का परिवर्तन हो जाता है अनुस्वार में, प्लस इस तरफ के कोई भी व्यंजन आए उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये मिलकर बन जाएगा हरिम बंदे। तुम प्लस करोसी, तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा, तो तुम प्लस करोस का मिलकर बन जाएगा तुम प्लस करोशी। रामम प्लस भजामी, रामम भजामी, तो हमें सिर्फ अनुस्वार संधि में माँ का अनुस्वार करना है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरफ व्यंजन देखने हैं कि कौन व्यंजन आ रहे हैं और इस तरफ देखना है माँ, और माँ का अनुस्वार कर देना है, तो ये हमारी अनुस्वार संधि हो गई। मगर देखते हैं एक नोट कि पदांत में माँ के बाद हमेशा व्यंजन आएगा तब तो अनुस्वार में परिवर्तन होगा माँ का। यदि स्वर आ जाता है तो माँ में का अनुस्वार नहीं होता, बल्कि वह आने वाले स्वर के साथ मिल जाता है। देखते हैं कैसे। यदि इस पदांत यानी पद के अंत में माँ आता है, उसके बाद कोई भी स्वर आता है तो वो पद के साथ दूसरे पद के साथ मिल जाता है। जैसे रामम प्लस अगच्छत, तो ये बन जाएगा रामम गच्छत। काम प्लस एस, तो कामेश, तो हमने ये देखी अनुस्वार संधि। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।